जय हिंद। कैसे हैं आप सभी को पता है कि अभी हमारे जो एग्जाम होने वाले हैं, आपका पटवारी का है, ग्राम सचिव का है, कनाल पटवारी का, उन सभी का एक कॉमन एग्जाम होने वाला है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं, आपके पंचायत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं, पटवारी से रिलेटेड और आपके जो है हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन हमने इन क्लासेज में रखे। इनसे पहले वाली क्लासेस अगर आप सभी ने नहीं देखी हैं तो वो जाके जरूर देखें। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूरी नापने में व्यवहृत होता है। तो दूरी नापने के लिए पेडोमीटर, ओडीमीटर और स्पीडोमीटर, इन तीनों का यूज लिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। तो भूमि के आकार के आधार पर, यानी भूमि के जो आकार है वो किस तरह का है, और उसकी कीमत के आधार पर, यानी उसकी जो प्राइस है कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, क्योंकि कहीं उपजाऊ होती है तो कहीं कम उपजाऊ होती है। किस्म के आधार पर, यानी कि वहाँ की जो मिट्टी है वो किस किस्म की है, लैटराइट है, काली है, यानी मिट्टी के आधार पर भी जो है उसका शुल्क लगाया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ये सभी। अभी जो हमारे ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वाली पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें आपके 5000 क्वेश्चंस हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमने रखे हैं, आपके पंचायती राज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें हैं, और पटवारी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं। और ये पीडीएफ आपको जो है व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ इसी ओनली इस प्राइस में आपको ये मिल जाएगी घर बैठे। और देखिए यहाँ पर इसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं, पटवारी से रिलेटेड, आपके कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन और पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा कॉमन एग्जाम होगा तीनों का। तो इसमें हमने हर एग्जाम को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस तैयार किए हैं आप सभी के लिए। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आज की क्लास में आप देख सकते हैं, पहले भी आपने देखे होंगे, इसकी 7-8 क्लासेज हुई हैं, तो आप लेवल देख सकते हैं क्वेश्चंस का। सो गाइज, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो ये वाली पीडीएफ आप ले सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम बचा है कि आपको रिविजन करना है, तो आप पीडीएफ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। तो इसमें आएगा राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कोई भी मतलब राजस्व के जितने भी निर्देश हैं और उनके जो भी नियंत्रण के यानी कंट्रोल के काम होते हैं वो राजस्व विभाग करता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी संघीय कर हैं उनसे संबंधित जितने भी मामले हैं, उन सभी को 2 कानून बोर्ड जो है, एक आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और दूसरा केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड और एक सीमा शुल्क बोर्ड, इनके माध्यम से जो है इस पर कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं राजस्व विभाग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पटवारी के कागज पर हस्ताक्षर होते हैं तो किसके होते हैं, राजस्व अधिकारी के होते हैं। अभी मैंने बताया कि राजस्व जो है क्या होता है। नेक्स्ट है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, और ये व्यवस्था जो है मद्रास, बम्बई और असम के जो भी पार्ट हैं उनमें लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग जो है 51% भूमि आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो टैक्स है उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम कहते हैं लगान, यानी किसानों से जो टैक्स लिया जाता है ना भूमि का यूज करने के लिए, तो उसे हम लगान कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ग्राम के वार्डों से चुने, यानी एक गांव में गांव के जो वार्ड है उनसे चुने गए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें हम पंच कहते हैं। यानी पंच होते हैं, आपके सरपंच होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई कितने पंच होते हैं। तो 5 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, और 5 और 20 के बीच में कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहानी जरीब से भूमापन करने की विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा थाकवास्ट सर्वेक्षण। जो थाकवास्ट सर्वेक्षण है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ खास है नहीं, यानी कि जो शाहजहानी जरीब है, जरीब क्या होती है ये मैं आगे वाले क्वेश्चंस में आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगी। और जो भूमि मापने है ना, जो हमारी लैंड होती है उसको हम किस तरह से मापते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके मापने को, तो उसको हम बोलते हैं थाकवास्ट सर्वेक्षण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है। तो वो राज्य सूची में है। देखिए वर्तमान समय में जो है राज्य सूची में 61 विषय हैं, और इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे आपका पुलिस है, न्याय है, जेल है,
स्थानीय स्वशासन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, कृषि है, सिंचाई है, सड़क है, ये सभी आपके जो है राज्य सूची के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है जमींदारी बंदोबस्त कितने प्रकार से विभक्त था? 2 प्रकार से था, एक था स्थायी और दूसरा अस्थायी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सहकारी खेती कितने प्रकार की होती है? तो सहकारी खेती 4 तरह से होती है। सहकारी खेती क्या होती है? जिसके अंतर्गत किसान जो है आपस में संगठित होकर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए एक सामूहिक खेती करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सामूहिक खेती या सहकारी खेती। और कृषक अपनी जो भूमि, पूंजी और श्रम होती है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, उसे हम सहकारी खेती बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकाई है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनी प्रथा जो है, प्रथा के उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो इसमें होगा हमारा शपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है निम्न में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, यानी चकबंदी के अंतर्गत स्थायी चरागा, बाग और शमशान या कब्रिस्तान। जो स्थायी चरागा होता है उसके अंतर्गत हम अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, बाग को भी हम अपने अंदर जो है अंडर कवर नहीं कर सकते, और कब्रिस्तान भी जो है सबके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसे भूमापन का परिपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है? तो इसमें राइट आंसर होगा डी, यानी पटवारी और चकबंदी पटवारी। फर्क समझिए कि जो पटवारी और चकबंदी पटवारी है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए पटवारी वैसे तो 3 तरह के होते हैं, एक होता है ग्राम पटवारी, दूसरा होता है कैनाल पटवारी और तीसरा होता है चकबंदी पटवारी। और भारत के जिन राज्यों में चकबंदी का कार्य चल रहा होता है तो उस गांव में होता है चकबंदी पटवारी, अलग से होता है। तो जो जमीन का मापन और प्लॉट की गणना करता है वो करता है आपका चकबंदी पटवारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एयर मापन की एक इकाई है, इसे मापन हेतु प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 एकड़ में कितना बीघा रकबा होता है? तो इसमें होगा हमारा 5 बीघा। 1 एकड़ में 5 बीघा आपका रकबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है? तो इसमें जो है सामुदायिक विकास योजना, यानी गांव के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना होनी चाहिए, सबके लिए जो है विकास की योजनाएं होनी चाहिए। अधिक उपज योजना, कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपज की जा सकती है उस तरह की योजनाएं लेके आनी चाहिए। जो सघन कृषि जिला कार्यक्रम है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का उत्पादन कैसे किया जाए, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था किसके समय में चालू की गई थी? तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये समझिए जो मालवाड़ी व्यवस्था है वो होती क्या है। देखिए मालवाड़ी व्यवस्था का जो प्रस्ताव है सबसे पहले होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है कि जो भूमि पर जो गांव समुदाय का सामूहिक अधिकार होता है, पूरे गांव का भूमि पर अधिकार होता है, और इस समुदाय के जो भी सदस्य होते हैं वो अलग अलग या फिर एक साथ मिलकर जो लगान होता है उसकी अदायगी करते हैं। तो सरकार जो है लगान को इकट्ठा करने के लिए एक जो है महाल या फिर जिसे महालवाड़ी बोल सकते हैं उस क्षेत्र को जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गंटरी जरीब का आविष्कार किसने किया था? तो जो है ब्रिटिश अधिकारी ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो चकबंदी, वेशी भूमि वितरण, और जो है आपका इसमें जमींदारी उन्मूलन, कृषि जोत सीमा निर्धारण। तो इसने पूछा है भूमि सुधार भारत में, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भूमि सुधार का नाम आ जाए तो हमेशा आपको जमींदारी उन्मूलन करना है, क्योंकि भूमि जो है वो किससे रिलेटेड है? जमींदारों से रिलेटेड है। और जमींदारी उन्मूलन का मतलब क्या होता है? यानी कि भूमि व्यवस्था का सुधार, जिसकी भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कृषकों और राज्य के बीच जो मध्यवर्ती वर्ग है ना उसको हटाने से संबंधित है। तो इसलिए इसे मध्यवर्ती वर्ग के अधिकारों का जो भी उचित प्रतिकर है उसे देकर प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राचीन समय में किसानों पट्टीदारों के वर्ग थे? तो इसमें होगा ये सभी। देखिए स्थायी काश्तकार, इच्छाहीन काश्तकार, उप काश्तकार, तो ये सभी इसके अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर का मान निम्न में से कितना होता है? तो 10,000 वर्ग मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए
तो ये ऊपर से नीचे की ओर, इसमें होगा हमारा ए आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो इसमें चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी आयुक्त क्या होता है? चकबंदी करने का जो मेन उद्देश्य होता है ना, जो कृषक होते हैं यानी जो खेतिहर होते हैं, उनके विभिन्न जो भी स्थान होते हैं उन पर बिखरी हुई जो भूमि है किसी दूसरे स्थान पर एक बड़े चक यानी खेत में परिवर्तित करना है। ये जो भी बिखरी हुई भूमि उनको पूरी को खेत में बना देते हैं और फिर चकबंदी जो भी प्रक्रिया है उसके माध्यम से किसानों के जो खेतों की संख्या है कम होने के साथ ही उन्हें कृषि कार्य करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूम की खेती के लिए प्रमुख उपकरण कौन सा है? तो इसमें होगा ए यानी कि कुदाल, जो है जूम की खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है देश में भूजोतों का औसत सबसे कम किस राज्य में है? तो केरल में जो है सबसे कम भूजोत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूमि मापने के प्राचीन आंकड़ों के अनुसार पंचदुवंशी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें पैदावार का 2/5 भाग जो है इसका अर्थ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संशोधित जमाबंदी की कितनी प्रतियां आवश्यक है? तो इसमें होगा हमारा ए यानी कि 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से मिट्टी जो भारी मृदा से हल्की मृदा की ओर है तो उसे हम यानी खादर और रोसली, ये भी एक मिट्टी का प्रकार है। यानी कि सबसे भारी मृदा कौन सी है? खादर है, और फिर हल्की की तरफ आती है तो वह रोसली है। ध्यान रखना है खादर से रोसली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मसाहत प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें होगा बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी मसाहत प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंत्योदय परिवार उत्थान परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें होगा गरीबों की जो इनकम है उसमें वृद्धि करना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है हरियाणा जिला विकास और पंचायत अधिकारी का क्या कार्य होता है? तो इसमें जो है विकास से संबंधित जो भी काम होते हैं उनको देखना होता है, जो स्थानीय निकाय संबंधी काम होते हैं उनको भी देखना होता है, और जो पंचायत समिति संबंधित जितने भी काम होते हैं उन सभी को देखना होता है। तो ये सभी इसमें क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है जमाबंदी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जमाबंदी से हम भूमि संबंधी जो भी जानकारी होती है उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपकी संपत्ति संबंधी जानकारी होती है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमारे दोनों ही आंसर क्या होंगे? करेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भू राजस्व में फसल निरीक्षण करने का एक महत्वपूर्ण रजिस्टर क्या कहलाता है जो सिर्फ पटवारी से संबंधित है? तो इसमें होगा खसरा गिरदावरी। देखिए खसरा गिरदावरी क्या होता है? इसका मतलब होता है फसल का निरीक्षण का एक रजिस्टर होता है जिसे हम बोलते हैं खसरा गिरदावरी। जो पटवारी अक्टूबर और मार्च के महीने में हर 6 महीने में खेत की कटाई का निरीक्षण करता है और वो फसल उगाए जाने और मिट्टी के जो भी वर्गीकरण है, खेती करने और खेती करने वाले की जो भी क्षमता है उनसे संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उनको दर्ज करता है। किसमें? रजिस्टर में। निरीक्षण का एक रजिस्टर होता है उसमें, जिसे हम बोलते हैं खसरा गिरदावरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिला राजस्व अधिकारी का पद किस वर्ष बनाया गया था? तो इसमें होगा डी यानी 1983 में जो है ये बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना किस जिले में शुरू की गई थी? तो इसमें होगा हमारा ए यानी छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है अभी किस प्रकार के माध्यम से समस्त नागरिकों को भू राजस्व संबंधी सेवाएं पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो रही हैं? तो इसमें होगा हमारा ए यानी कि हरियाणा जमाबंदी नकल। जो हरियाणा जमाबंदी नकल है उससे नागरिकों को भू राजस्व संबंधी जो भी सेवाएं हैं वो पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो रही हैं। नेक्स्ट है MBBY का पूरा नाम क्या होगा यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ध्यान रखना है MBBY मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। नेक्स्ट है जमाबंदी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जमाबंदी से हम जो है भूमि संबंधी जो भी जानकारी होती है, संपत्ति संबंधी जो भी जानकारी होती है, तो ये दोनों ही हम यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कितने प्रकार के जो कर हैं वसूले जाते थे? तो 4 प्रकार के कर जो है वसूले जाते थे। नेक्स्ट है किस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व संग्रहताओं को मुख्य अधिकार प्राप्त था? तो इसमें जो है जमींदारी प्रथा। जो जमींदारी प्रथा थी उसमें जो भूमि का स्वामित्व यानी भूमि का जो होता है मालिक वो कौन होता था? जमींदार होता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में कुल कानून गो सर्कल की संख्या
कितनी है, तो इसमें 256 है। जो कानून गो हैं उनकी संख्या 256 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना किस जिले में शुरू की गई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 44 में ए, यानी कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भू राजस्व व्यवस्था के अनुसार खसरा को जब 2 भागों में बांटा जाता है तो इसमें जो है उसके साथ नया नंबर भी दिया जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को चराना जिसमें कोई खेती नहीं की जाती तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें 46 में होगा हमारा डी, यानी कि रेचिंग। रेचिंग जो रेचिंग क्या होती है, ये ऊपर दे ही रखा है, देखिए। जो रेचिंग वो होती है जो भी आपकी प्राकृतिक वनस्पति है अनेक प्रकार की, जिसमें आप पशुओं को चराते हैं और जिसमें कोई खेती नहीं की जाती, जैसे अपन वन बोलते हैं ना उस टाइप के, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? रेचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कृषि वैज्ञानिक कौन है? तो इसमें डॉक्टर जसवीर सिंह जो है हरियाणा का कृषि वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक द्वारा कितने प्रकार के कर वसूले जाते थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि 5 प्रकार के कर वसूले जाते थे राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, किसके? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में जमाबंदी क्या है? एक 49 में होगा ए, यानी कि पोर्टल। हरियाणा में जो जमाबंदी है वो क्या है? एक पोर्टल है। नेक्स्ट है, भू राजस्व के अनुसार निम्न में से कौन सर्वेक्षण संख्या और एक क्षेत्र को आयाम देता है? तो इसमें होगा उपरोक्त सभी, यानी कि लट्ठा, फील्ड बुक और सजरा। ये सभी जो है भू राजस्व को एक सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को आयाम देते हैं, तो राइट करेक्ट आंसर इज द डी। किस प्रकार के रजिस्टर में एक पटवारी भूमि के स्वामित्व में होने वाले बदलाव की जानकारी लिखित रूप में दर्ज रखता है? तो 51 में ए, यानी कि म्यूटेशन रजिस्टर। एक म्यूटेशन रजिस्टर होता है जिसके अंतर्गत पटवारी क्या होता है, भूमि के स्वामित्व में होने वाले जो भी बदलाव होते हैं उनकी जानकारी लिखित रूप में दर्ज करता है। नेक्स्ट है, जमाबंदी की एक प्रति जिला पटवारी के पास रहती है और दूसरी प्रति जमा रहती है, यानी किसके पास जो है दूसरी जमा रहती है? तो वो जिला अभिलेख कक्ष के अंतर्गत जमा रहती है। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण में एक दुरस्थ त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए, तो 30 डिग्री से जो है छोटा नहीं होना चाहिए। जो सर्वेक्षण के त्रिभुज हैं उनके कोणों को 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जोत बही में पृष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो 54 में होगा सी, यानी कि 16 होती है जोत बही में जो पृष्ठ होते हैं उनकी संख्या। नेक्स्ट है, हरियाणा में जमाबंदी क्या है? एक, तो हरियाणा में जमाबंदी एक पोर्टल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है उसमें? 56 में होगा बी, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं तो उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है काफ़ी उत्तरदायी है। बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय समाज को माना जाता है 57 में होगा हमारा सी, यानी कि कृषक समाज, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है, तो इसका राइट आंसर होगा कृषक समाज जो है भारतीय समाज को माना जाता है। खतौनी में पटवारी परिवर्तन करता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि लाल रोशनाई से जो खतौनी होती है उसमें चेंज कुछ भी करना होता है तो उसमें लाल रोशनाई से किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण में एक दुरस्थ त्रिभुज के कोनों को छोटा नहीं किया होना चाहिए। खतौनी क्या होता है ये आप सभी को पता होगा ना, खतौनी बही खाता होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण में एक दुरस्थ त्रिभुजों के कोनों को छोटा नहीं होना चाहिए, तो 59 में ए, यानी कि 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई में संगठित किया जाना चाहिए, किया गया है? तो इसमें होगा हमारा ए, यानी राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें पंचायती राज को स्वशासन की जो इकाई है उसमें संगठित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेयरमैन की अनुपस्थिति में कार्य अधिकारी 1/3 की मांग पर बैठक के भीतर बुला सकता है, तो इसमें होगा बी, यानी 2 सप्ताह के अंदर जो है चेयरमैन अगर अनुपस्थित रहता है, प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो कार्यकारी अधिकारी है वो 1/3 की मांग पर जो है बैठक पर, यानी 1/3 जो है बैठक कर सकते हैं और उसके जो है 2 सप्ताह के अंतर्गत ही दूसरा बुला सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सहना ये मंडी क्या है? तो 62 में होगा डी, यानी कि
खादानों से। जो मंडी होती है वो किसी खादानों से ही तो जुड़ी होती है, जैसे आपके जो भी फसल वगैरह होती है वो मंडी में ही जाती है। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सहकारी खेती का प्रकार नहीं है? तो 63 में होगा बी, यानी कि सहकारी परोपकारी खेती। तो ये जो है इसका प्रकार नहीं है। तो है कौन सी आपकी सहकारी काश्तकारी खेती जो है इसका प्रकार है, और सहकारी बेहतर खेती इसका प्रकार है, सहकारी संयुक्त खेती भी इसका प्रकार है, लेकिन सहकारी परोपकारी खेती इसका प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर इज करेक्ट बी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी विधि जल्दी जल्दी सिंचाई देने की विधि है? तो 64 में होगा ए, यानी कि ड्रिप, यानी कि जो आपके फुहारे होते हैं वो जो है जल्दी जल्दी सिंचाई देने की विधि है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जाता है। तो 65 में सी, यानी जनजातीय समाज एवं कृषक समाज, इनमें जो है भारतीय समाज को, ग्रामीण समाज को बांटा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो 66 में होगा हमारा बी, 132 फीट जो है आपकी गंटरी जरीब होती है उसकी लंबाई होती है। जरीब क्या होती है? भूमि नापने का होता है एक, जो आपकी रेशम की डोर होती है। वह खेती जिसमें एक समिति गठित की जाती है और श्रमिक बीज खाद की व्यवस्था करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सहकारी और काश्तकारी खेती कहा जाता है। नेक्स्ट है, उस खरपतवार को क्या कहते हैं जो फसलों की उपज कम करते हैं और फसलों को लाभ की बजाय हानि पहुंचाते हैं? तो 68 में बी, यानी निरपेक्ष खरपतवार। आपने बहुत बार देखा होगा कि फसल में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं और जो भी अवांछित जो भी पौधे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो 69 में ए, यानी कि 1991। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था के अनुसार भूमि पर किसका अधिकार होता था? तो 70 में होगा हमारा ए, यानी कि जो भी ग्राम समुदाय है उनका संयुक्त स्वामित्व होता था, जो मालवाड़ी व्यवस्था है उसके अनुसार। मालवाड़ी व्यवस्था क्या होती है? मैंने आप सभी को बताया था कि जो संयुक्त किसान मिलकर खेती करते हैं और फिर मिलकर ही जो है उस पर जितना भी खर्चा होता है वो लगाते हैं और फिर बेचते हैं, तो मिलकर ही प्रॉफिट पाते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? 70 में आपका ए होगा, ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो 71 में होगा डी, यानी भू अधिकारों का प्रलेख जो है जमाबंदी से तात्पर्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम का विलय कर दिया गया है? तो 72 में होगा सी, यानी काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इन दोनों बातों को जो है इसमें शामिल कर दिया गया है 2005 में। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 73 में होगा ए, यानी कि 10 मीटर होते हैं एक डेकामीटर में। भू राजस्व के अनुसार बड़े पैमाने पर पट्टेदारी व्यवस्था किस क्षेत्र में की थी? तो जो है ये इसमें डी होगा, यानी जमींदारी और रैयतवाड़ी, इन दोनों में जो है पट्टेदारी व्यवस्था की जो है की थी। देखिए, जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के बारे में आज की क्लास में ही मैंने बताया शुरू में। महालवाड़ी व्यवस्था के अनुसार भूमि पर किसका अधिकार होता था? तो ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व का। इन सभी का जो है मालवाड़ी व्यवस्था के अनुसार भूमि पर अधिकार होता था। मैंने बताया था कि महालवाड़ी क्या होता है, यानी कि जो सभी गांव के समुदाय हैं वो मिलकर, और संयुक्त समुदाय यानी सभी मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट पाते हैं। पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है भूमि नापने के लिए? तो जरीब का, यानी कि एक रेशम की डोर सी होती है जरीब जिसको हम बोलते हैं, उससे जो है भूमि को नापा जाता है पटवारी द्वारा। नेक्स्ट है, गंटर जरीब के द्वारा भूमापन की सर्वेक्षण विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो है कैडस्ट्रल सर्वेक्षण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानी की वह मात्रा जो 1 एकड़ क्षेत्र पर 1 इंच ऊंची हो उसे क्या कहा जाता है? तो 78 में बी, यानी एकड़ इंच हम उसको बोलते हैं जो 1 इंच ऊंची हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी फसल को बढ़ावा देना मुश्किल है जब तक नहर व पंप का बड़े स्तर पर निवेश ना हो जाता? तो 79 में ए, यानी कि द्विवीय फसली, यानी कि जो द्विवीय फसली है उसको हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, 2 फसलें नहीं पा सकते हैं जब तक नहर और पंप का जो है बड़े, जो नहर का पानी है वो नहीं मिल सकता हो किसानों तक, पानी की जो है सुविधा ना उपलब्ध हो।
नेक्स्ट है हरियाणा में निम्न में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया जाता है? तो 80 में होगा डी यानी कि मुरब्बा जो है भू क्षेत्रफल के मापन के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो 81 में ए यानी 0.4046 जो है 1 एकड़ में हेक्टेयर होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो 82 में होगा बी यानी कि 2011 में जो है ये की गई थी। नेक्स्ट है एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है तो ये किस प्रकार की त्रुटि है? तो 83 में होगा बी, ये यांत्रिक प्रकार की एक त्रुटि है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? तो 84 में होगा आपका सी, उसको हम आधार रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जमाबंदी की तैयारी की जाती है तो जमाबंदी आपकी 2 प्रतियों में की जाती है। मैंने बताया था कि एक जो है खुद रखता है और दूसरी जो है ऑफिस में रखी जाती है। माइक्रो इरिगेशन योजना का संबंध किससे है? तो 86 में डी यानी खेत में जो भी पानी का प्रबंधन होता है उसको माइक्रो इरिगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू किया गया था? तो 87 में डी यानी 30% हिस्से पर जो है महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट है लट्ठा या फील्ड बुक की मूल प्रति रिकॉर्ड रूम में रखी जाती है तो 88 में होगा ए यानी कि तहसील जो होती है अपनी जो उसमें रखा जाता है, वो जो भी फील्ड बुक होती है उसको रिकॉर्ड रूम में। निम्न में से किसे नवीन कर प्रणाली के नाम से जाना गया था? तो 89 में डी यानी जो दहशत प्रणाली होती है उसको जाना गया है नवीन कर प्रणाली के नाम से। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उद्देश्य देश का सर्वपक्षीय विकास है? तो 90 में जो भी सामाजिक नियोजन है उसका उद्देश्य है कि देश का जो सर्वपक्षीय विकास हो। नेक्स्ट है माइक्रो इरिगेशन योजना का संबंध किससे है? तो इसमें जो खेत में पानी प्रबंधन, कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बिकॉज वो बार बार पूछे गए हैं तो ये जो है इनको लेके कमेंट मत कर देना। हरियाणा नेशनल प्लांट बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 92 में ए यानी कि 2002 में। और कल वाली क्लास में मैं 12वीं अनुसूची बोल गई थी, वो बाय मिस्टेक निकल गया, जबकि उसमें 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुगल कालीन शब्द सिकंदरी गज शब्द से क्या अर्थ है? तो इसका होगा भूमि मापन। जो सिकंदरी गज शब्द है उसका अर्थ होगा भूमि मापन। नेक्स्ट है भूमापन करते समय क्षेत्र पुस्तिका में क्या लिखा जाता है? तो इसमें होगा नीचे से ऊपर की ओर जो है लिखा जाता है। जब हम भूमि का माप करते हैं तो जो एरिया की एक पेज होता है, पुस्तक होती है, तो उसमें हम लिखते हैं नीचे से ऊपर। 94 में बी उल्टा लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य है तो वो कौन सा है? तो 95 में होगा हमारा डी यानी कि यमुनानगर जो है पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य है। 1 हेक्टेयर से कम वाले भूमि किसान को क्या कहा जाता है? 96 में होगा बी यानी कि सीमांत कृषक उनको बोला जाता है। नेक्स्ट है मुगल काल में जरूरतमंदों को दी जाने वाली जीवन चक्र से संबंधित जो मुफ्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो 97 में होगा डी यानी कि माँ से मदद उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है जावती प्रथा को 10 साल के आंकड़ों में बांटने वाला मुगल काल राजा कौन था? तो 98 में होगा ए यानी कि राजा टोडरमल था जो जावती प्रथा से संबंधित था। नेक्स्ट है पंचायत समिति का फंड या पैसा जो है कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? जो पंचायत समिति का होता है तो 99 में ए जो भी सरकारी ट्रेजरी होती है उनके अंतर्गत पंचायत समितियों का जो फंड या पैसा आता है उनको रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दस्तूर शब्द किससे संबंधित है? तो इसमें होगा बी यानी कि जो कर होता है आपका उसको हम बोलते हैं दस्तूर शब्द। नेक्स्ट है टोडरमल व्यवस्था से जो है व्यवस्था में जाता है तो 101 में होगा बी यानी हर वर्ष जो है टोडरमल जो व्यवस्था है उसमें जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य पंचायत समिति का
नहीं है। तो इसमें जो है जो भी संयुक्त पानी उपलब्ध करवाना होता है वो पंचायत समिति का काम नहीं होता, लेकिन खाद को उपलब्ध करवाना इसका काम होता है, बीज उपलब्ध करवाना और जो भी सहकारी समिति का गठन, ये सभी जो है इसके काम होते हैं, लेकिन संयुक्त पानी उपलब्ध करवाना इसका काम नहीं होता। जब्ती प्रणाली किस शासक के द्वारा जो है अपनाई गई थी, तो इसमें होगा हमारा ए, यानी कि टोडरमल के द्वारा जो है जाब्ती प्रणाली अपनाई गई थी। नेक्स्ट है मौजा का प्रशासन किससे संबंधित है, तो 104 में होगा डी, इनका जो कानून से संबंधित, न्याय से संबंधित, राजस्व एकत्रित करने से संबंधित, इन सभी से संबंधित है मौजा का प्रशासन। नेक्स्ट है पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर किस वर्ष जो है विकसित किया गया था, तो इसमें जो है 2005 में ये विकसित किया गया था। नेक्स्ट है भूमि मापने के लिए सबसे सस्ती व सरल विधि कौन सी है, तो इसमें 106 में होगा हमारा डी, यानी कि जो चयन विधि है वो भूमि मापने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट है निम्नतम से उच्चतम का सही आंकड़े को पहचाने, तो देखिए इसमें होगा सबसे पहले पटवारी जो कम होता है, निम्नतम से उच्चतम बताना है, फिर कानूनगो, फिर नायब तहसीलदार, और आप किसका एग्जाम दे रहे हो, पटवारी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पटवारी के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है और उस नक्शे में क्या होता है, तो उस नक्शे में ये सभी होते हैं, गांव के जितने भी खेत होते हैं, रास्ते होते हैं, सड़क होती है, जो भी नदी तालाब होते हैं, इन सभी से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड होते हैं पटवारी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह खेती जिसमें एक समिति गठित की जाती है और समिति बीज खाद की व्यवस्था करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसमें होगा हमारा सी आंसर, यानी कि सहकारी काश्तकारी खेती उसे हम बोलते हैं। जो आपकी बीज खाद की व्यवस्था करती है उसे हम सहकारी काश्तकारी खेती कहते हैं। नेक्स्ट है उस खरपतवार को क्या कहते हैं जो फसलों की उपज को कम करती है और फसलों को लाभ की बजाय हानि पहुंचाती है, तो उसे हम निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं। जो अवांछित पौधे होते हैं उनको। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। और आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है। अच्छी लगी हो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।